राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचाज क्रिएटिविटी में। और मैं हूं रिचा। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको भाई दूज का महत्व बताया था और यह कब से प्रारंभ हुआ और किसके माध्यम से हुआ, यह सब बताया था। आज मैं इस पर्व पर जो पौराणिक कथा है वह कहने जा रही हूँ। यह कथा मेरे यहाँ प्रारंभ से मेरी मम्मी कहा करती थी, परंतु अब वह बहुत बुजुर्ग हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ही कह दिया करूं, तो अपने यहाँ अब इस कथा को मैं ही कहती हूँ। हमारे यहाँ यह कथा गोवर्धन बनाया जाता है, उसके दूसरे दिन भाई दूज जब मनाया जाता है तब उसी स्थान पर जहाँ पर गोवर्धन बना था उसी स्थान पर प्रातः काल जल्दी उठकर गोवर्धन को हटाकर अच्छे से साफ करके उसी स्थान पर आटे से एक चौक बना दिया जाता है, या हम उसको रंगोली भी कह सकते हैं। फिर उस पर जितनी भी महिलाएं होती हैं घर परिवार में हमारे में, वहाँ पर वो सभी महिलाएं कथा में सम्मिलित होती हैं। वह अपने जल से भरे कलश लेकर के बैठती हैं तथा एक थाल में अपने भाई के नाम से एक गोला, जो कि नारियल पका वाला होता है, वो रोली, चावल, साबुत जो चावल होते हैं वो, और कुछ कपास जो कि रुई होती है, उस कपास को रखती हैं। साथ ही कुछ खील बतासे भी रखती हैं। कोई भी एक स्त्री जब कहानी कहती है तो बाकी की सभी स्त्रियां अपने कपास में से, जो उन्होंने कपास रखी थी, उसके 5 या अपने 6-7 जितने भी वो बनाना चाहें, जितने भाई होते हैं उतने उसी कपास से छल्ले बनाती हैं और रोली से उन छल्लों को बीच बीच में रंग देती हैं। 3 या 4 तरफ से उसको रंग देती हैं ताकि भाई बहन का जोड़ा हमेशा सूत के समान जुड़ा रहे, वो टूटे नहीं। और जोड़े से 2 स्वास्तिक यानी कि सतिया बनाया जाता है और उन छल्लों को उन स्वास्तिक पर रखकर ऊपर से एक बताशा व खील बिखेर देती हैं ताकि खील की तरह वह भाई का जीवन और भाई फले और फूले और बतासे की तरह उसके अंदर मिठास बनी रहे। और फिर कथा पूर्ण होने पर कुछ चावल पानी पर तैराए जाते हैं ताकि भाई के जीवन की डोर डूबे नहीं बल्कि तैरती रहे, जैसे कि चावल तैरते हैं। और उन्हें हल्के हाथों से बाहर निकालकर तिलक के लिए थाली में रख लिया जाता है और अंत में उस कपास को कथा के बाद उठाकर छुपाकर रख देते हैं ताकि भाई को पता न चले कि बहन ने किस प्रकार अपने भाई की रक्षा के लिए ये गांठें बनाई थीं। और फिर एक कांटा लेकर के कोई बासी पूड़ी या कोई भी रोटी हो उसको रख करके कूटा जाता है, कांटे को वो भाई के बैरी के रूप में उसको कूटा जाता है और भाई सुरक्षित रहे यह कामना करते हुए एक गीत वो गाती हैं और फिर भाई के तिलक किया जाता है। जब यह कथा चल रही होती है तो भाई व घर के सभी लड़के व पुरुष अंदर होते हैं, वह इसे नहीं सुनते हैं। तो यह सारी प्रक्रिया होती है। अब कथा कौन सी कही जाती है वह मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। एक दिन उस लड़के ने देखा कि गांव के ज्यादातर लड़के अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह पता नहीं। तब उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज ऐसा क्या है जो गांव के लड़के तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। तब माँ ने बताया कि बेटा, आज भाई दूज का त्योहार है और इस पर्व पर सभी भाई अपनी अपनी बहन के यहाँ जाते हैं। तब लड़का बोला कि माँ, क्या मेरी कोई बहन नहीं है जो कि मैं भी जा सकूं। तो माँ बोली, बेटा तेरी बहन है परंतु वह बहुत दूर रहती है और जब तू बहुत छोटा था तभी उसका विवाह हो गया था, इसलिए तुझे नहीं पता कि तेरी भी एक बहन है। दूर रहने के कारण वह आ भी नहीं पाती है। इस पर बेटे ने जिद पकड़ ली कि वह कुछ भी हो, मैं अपनी बहन के घर अवश्य जाऊंगा। तुम बस यह बता दो माँ कि वह किस जगह पर रहती हैं। तब माँ ने उसे स्थान बता दिया और वह लड़का अपनी बहन के यहाँ के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे भयानक जीव जंतु मिले, जिसमें शेर ने कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। तो वह बोला, भाई मैंने कभी अपनी बहन को नहीं देखा, एक बार मिल करके आ जाऊं तब मुझे खा लेना। और वह ऐसा आश्वासन दे करके आगे बढ़ लिया। आगे बढ़ने पर उसे एक सांप मिला, उसे भी समझा दिया। नदी मिली, उसको भी उसने समझा दिया। नदी ने कहा, मैं तुझे डुबोऊंगी। तब कहा, नहीं, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, लौटूंगा तब तुम मुझे
डुबो देना। तो इस तरीके से उसने उसे भी समझा दिया। वहीं पर कुछ शिलाएं भी गिरी थीं, उनको भी समझा दिया। इस प्रकार बहुत सारी मृत्यु सूचक से मिलकर उन्हें समझाकर वह अपनी बहन के घर पहुंच गया। जिस समय वह बहन के घर पहुंचा तब बहन उस समय सूत बुन रही थी और सूत बुनने में बीच में ही वह टूट गया था, तो वह उसे जोड़ रही थी। उसने भाई की आवाज़ को जैसे ही सुना तो वह खुशी के मारे जल्दी जल्दी करने लगी, परंतु जल्दी का काम हमेशा बिगड़ते ही है, तो उसके भी बिगड़ ही रहा था, सूत जुड़ ही नहीं रहा था। इधर भाई भी परेशान हो गया और सोचने लगा कि यह कैसी बहन है, भाई सालों बाद आया है और उसकी आवाज़ सुनकर ना तो कोई आवाज़ निकाली और ना ही वह बाहर आई है। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बहन का मन नहीं है मिलने का तो मैं वापस चलता हूँ और अपने गांव को जाता हूँ। यह सब सोचकर वह जैसे ही मुड़ा तभी बहन का सूत जुड़ गया और तभी बहन ने भाई को आवाज़ लगाई कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मैं तो तेरी ही लंबी आयु के लिए सूत को जोड़ रही थी। और दोनों भाई बहन मिले, वह माँ का हालचाल पूछा। फिर भाई ने कहा बहन मैं बहुत भूखा हूँ, खाना बना दो। खुशी के मारे बहन अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और बताया कि मेरा सबसे प्यारा भाई आज मेरे यहाँ आया है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब पड़ोसन ने मजाक स्वरूप कहा बहन स्पेशल लोगों के लिए कुछ स्पेशल ही करना चाहिए। तुम एक काम करो कि तेल का चौका लगाओ और घी में चावल बनाकर उसे खिलाओ। तब बहन ने ऐसा ही किया, तेल का चौका पूरे घर में लगा दिया और चूल्हे पर घी में चावल बनाने के लिए रख दिए। अब ना तो चौका सूखे और ना ही चावल बने। इधर भाई भी भूख के मारे जान निकल रही थी। सोच रहा था यह कैसी बहन है, न जाने क्या कर रही है, खाना नहीं दे रही। बहन फिर पड़ोसन के घर गई और बोली कि हे पड़ोसन ऐसा क्या किया है, ये तो न तो चौका ही सूख रहा है न चावल बन रहे हैं। तब पड़ोसन ने हंसते हुए बोला अरे पगली, मैंने तो मजाक किया था और तूने सच में ही ऐसा कर दिया। चल अब गोबर का चौका लगा और पानी में चावल डाल के बना। तब बहन ने फिर सब कुछ सही सही किया और भाई को जमाया। कुछ दिन भाई बहन के यहाँ रहा और फिर कुछ दिन पश्चात बोला कि बहन अब मैं अपने गांव को जाता हूँ, माँ भी अकेली हैं। बहन बोली ठीक है भाई, कल सुबह चले जाना। बहन ने दूसरे दिन जल्दी उठकर अंधेरे में ही चाकी चलाकर आटा पीसा और भाई के लिए उसी आटे के लड्डू बनाकर भाई को पोटली बांधकर दे दी और कहा कि भाई जब भूख लगे तो इसे खा लेना। भाई आगे चल दिया। जब सुबह दिन निकला तो बहन के बच्चों ने पूछा कि माँ आपने मामा को क्या बना कर दिया, हमें भी दे दो। तब उसने लड्डू जैसे ही बच्चों को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो देखा कि लड्डू में सांप की केचुली दिखाई दी और चाकी के पास देखा कि आटे के साथ सांप भी पिस गया है। इस पर बहन घबराई हुई भाई की तरफ भागी और पालने में लाला व आग पर हांडी में दूध को ऐसे ही छोड़कर चली गई और दौड़ती दौड़ती भाई के पास पहुंची। दूर एक पेड़ के नीचे भाई आराम कर रहा था और पोटली पेड़ पर लटक रही थी। भाई से जाकर बोली कि भाई तूने इसमें से कुछ खाया तो नहीं है। तब भाई बोला मेरी भोली बहन ऐसा क्या बांधा है तूने जो इस तरह मेरे पीछे पीछे भागी आई है। वह देख जैसे तूने दिया था वैसे के वैसे ही ले जाकर अपनी पोटली को। उसने पोटली को लेके दूर फेंक दिया और भाई से बोली मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तब भाई बोला कि अरे पगली तू कहाँ मेरे साथ चलेगी, रास्ते में न जाने कितने ही जीव जंतुओं को समझाते हुए आया हूँ। परंतु बहन नहीं मानी। तब हार कर भाई को बहन की बात माननी ही पड़ी और अपने साथ लेकर चल दिया। कुछ दूर आगे चलने पर बहन बोली भाई बहुत जोर की प्यास लगी है। तब भाई बोला मैंने तो पहले ही मना किया था पर तू नहीं मानी। अब चारों तरफ देखा तो एक तरफ कुछ पंछी उड़ रहे थे तो सोचा कि शायद वहां पानी होगा। तो बहन बोली भाई मैं खुद ही वहां पानी पीकर आ जाऊंगी, तुम यहीं बैठो। जब वह पानी पीने लगी तभी नदी से आवाज आई और एक सिला खिसक गई। नदी ने आवाज में बताया कि तेरा भाई बहुत सारी आपदाओं से घिरा हुआ है और तू ही उसे बचा सकती है।
तब सभी उपायों को सुनकर और शिला का एक छोटा पत्थर लेकर वह आ गई और भाई को गालियां देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि गालियां उसका एक उपाय के रूप में उस नदी ने बताया था। यह देखकर भाई घबराकर कहने लगा कि लो, मना किया था परंतु नहीं मानी, अब ना जाने पानी पीकर इसे क्या हो गया जो इस तरह से ये गालियां देना इसने शुरू कर दिया है। आगे बढ़ने पर शेर को भी भाई के आगे खुद आकर भगा दिया और शेर के पैरों का नाखून भी अपने साथ ले लिया और फिर वो अपने घर के लिए आगे बढ़ लिए। घर आकर माँ से मिली। माँ बहुत खुश हुई बेटी से मिलकर, परंतु उसे दुख हुआ कि वह बीच बीच में भाई को गालियां भी दे रही थी। कारण पूछा परंतु कारण किसी को नहीं बताया। अगले ही दिन भाई के लिए रिश्ता आ गया तो सभी कहने लगे कि कुछ भी हो, पगले के पैर पड़ते ही रिश्ता तय हो गया, वरना किसी ने इसकी शादी की सोची भी नहीं थी। जब सगाई हुई तो पगली ने कहा कि सगाई में मेरे साथ सभी कार्य होने चाहिए जो भाई के साथ हो रहे हैं। इस पर सभी कहने लगे कि भाई इसी की बदौलत सब कुछ हो रहा है, तो भाई इसकी बात को तो मान लेना चाहिए, और सभी उसकी बात को मानना शुरू कर दिया। जब शादी के लिए सभी लोग जाने लगे तो पगली ने माँ को बताया कि जब तेरा बेटा बहू लेके आए तब तुझे कहीं भी पानी अर्घ देने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए तू मिट्टी के एक इस बर्तन के अंदर अलग से पानी भर करके रखना, और बारात के साथ चल दी। दूसरी तरफ बारात को जहाँ जन्मासे में रोका गया था तो वह बोली, हम यहाँ नहीं, उस पेड़ के नीचे रुकेंगे। सभी बोले, भाई अब तक इसकी सारी बातें मानी हैं, ऐसे ही मानते रहे, क्या पता इसमें कोई भला ही छिपा हो। और जैसे ही वे जन्मासे से बाहर निकल करके आए, तुरंत ही जन्मासे का भवन गिर गया। सभी अचंबा करने लगे और पगली का एहसान मानने लगे। अब फेरे होने लगे तो बहन ने कहा, मैं भी इसके साथ रहूंगी। और दूसरे दिन जब घर वापस बारात आई तब बुढ़िया को कहीं भी पानी नहीं मिला, परंतु जैसा कि बेटी कह कर गई थी वहां से पानी लेकर आई और देरी पर डाला और बहू को अंदर लिया। अब रात को जब बहू बेटे को सुलाया गया तो पगली बोली, मैं भी इनके बीच में सोऊंगी। तो ऐसा ही किया गया। अब रात को सांप आया। वह पगली बोली, यदि 2 सिर 4 पांव दिखे तो डस लेना, और यदि 3 सिर व 6 पैर दिखाई दे तो लौट जाना। सांप पैरों की तरफ जाता तो 6 दिखाई देते, सिर की तरफ आता तो उसे 3 दिखाई देते, तो वह लौटने लग गया। तब पगली ने उसे पकड़कर मार डाला और रख लिया, और निश्चित होकर वह सो गई। दूसरे दिन बुढ़िया ने सभी रिश्तेदारों को अच्छे से अच्छे वस्त्र देकर के विदा कर दिया, और जब बेटी जागी तो बोली, माँ आज बहुत अच्छी नींद आई है बहुत दिनों के बाद। और माँ से बोली, माँ आजा, तेरे सिर को देख लूं, कहीं जू तो नहीं हो गई हैं तेरे। जब सिर देख रही थी तब कभी माँ के सिर में सिला मार देती, तो कभी कांटा चुबो देती, कभी शेर का पंजा गाड़ देती, कभी सांप को फेंक देती। इस पर बुढ़िया बोली, ये तू सिर देख रही है या क्या कर रही है? तब पगली बोली कि माँ, यह वह सभी आपदाएं हैं जो तेरे बेटे पर भारी थीं, और मैं इन सभी से इसे बचा करके तेरे पास वापस लाई हूँ। अब तू संभाल अपने बहू और बेटे को, और मैं अब अपने घर चलती हूँ। तो यह कहकर वह जाने लगी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो उसके पीछे पीछे सभी पेड़ पौधे सभी चलने लगे। तब सभी कहने लगे कि अरे पगली, जरा पीछे मुड़कर तो देख ले कि यह सब भी तेरे साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। और जब पीछे मुड़ करके उसने देखा तो सब अपने अपने स्थान पर थम गए, और खुशी खुशी वह अपने घर आकर के पालने में पूत को, चरखा में सूत को और हांडी में दूध को उसने देखा।